दोस्तों, कई दशकों से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की स्टडी कर रहे हैं, मगर कई राज ऐसे हैं जो आज भी बरकरार है। और जितना हम इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करते हैं, हमें इसके बारे में उतनी ही चौंकाने वाली बातें पता चलती रहती है। चाहे किसी दूर के तारे से आ रहे कोई सिग्नल हो या हमारे खुद के चांद पर मौजूद कोई अजीब सी वस्तु, इस ब्रह्मांड में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि वे आखिर है क्या। वॉयेजर अंतरिक्ष यान, जिसे नासा ने कई साल पहले अंतरिक्ष की गहराई में उतारा था ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वाकई में पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह है जहाँ कुछ ऐसा हो रहा हो जो वैज्ञानिकों के लिए नया हो और हम इंसानों के अनुकूल वातावरण हो। आज ये अंतरिक्ष यान सौरमंडल से बाहर खोज कर रहा है। आखिर इसने सौरमंडल से बाहर ऐसा कौन सा साउंड रिकॉर्ड कर लिया जिसे सुनकर वैज्ञानिक शॉक्ड रह गए। तो चलिए फिर आज जानते हैं वॉयेजर की उस रहस्यमयी डिस्कवरी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम स्पेस को देखें तो यह हमें पूरी तरह से खाली और शांत नजर आता है। इसमें जरा सी भी आवाज सुनाई देने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ आवाज को यानी साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिल सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो स्पेस हमें एम्प्टी यानी खाली नजर आता है, वह असल में कम्प्लीटली खाली नहीं होता है, बल्कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उसमें मौजूद होती है, परंतु हमें नजर नहीं आती और ना ही हमें सुनाई देती है। लेकिन हमारे प्रॉप्स और हमारे द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट इन चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। और नासा के अंतरिक्ष यान ने भी कुछ ऐसी ही अजीब आवाजें डिटेक्ट की, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम उन आवाजों के बारे में बात कर लें जिन्हें वॉयेजर 1 ने डिटेक्ट किया है। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट साल 1977 में 5 सितंबर को इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसने साल 2012 के अगस्त में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कदम रखा। जब उसने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस किया तब वह करीब 61,000 किलोमीटर की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था और प्रेजेंट समय में यह हमसे करीब 23 बिलियन किलोमीटर दूर काफी तेज स्पीड से अनंत अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहा है। साल 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर दाखिल करते समय इसने एक आवाज रिकॉर्ड की, जिसे उसने पृथ्वी पर यानी कि अर्थ के वैज्ञानिकों को भेजी और उसे डिकोड करने पर पता चला कि एक ऐसी अजीब आवाज थी जिसे सुनकर सभी साइंटिस्ट शॉक्ड रह गए। वह आवाज कुछ ऐसी थी। आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि जब हम कोई स्पेस में साउंड सुन ही नहीं सकते हैं तो भला वॉयेजर 1 ने इस साउंड को डिटेक्ट कैसे किया। क्योंकि स्पेस में साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम मौजूद नहीं है, यानी ना ही यहाँ गैसेज है और ना ही सॉलिड ना ही कोई लिक्विड। इस कारण से साउंड वेव स्पेस में कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती और कोई चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाए, उसके बगल में खड़ा आदमी भी स्पेस में उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा। परंतु आपको बता दें कि स्पेस में साउंड वेव तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काफी आसानी से ट्रेवल कर सकती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई अलग अलग सोर्सेज से ओरिजिनेट होते हैं और वॉयेजर 1 इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है। वॉयेजर 1 ने ऐसा ही किया और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिकॉर्ड करके पृथ्वी पे ट्रांसमिट कर दिया, जिसे पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों ने डिकोड किया और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। भले ही वह सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ हमारे पास आया, लेकिन फिर भी इसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 21 से 22 घंटों का समय लगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉयेजर 1 फिलहाल हमसे कितना दूर होगा। अगर बात की जाए उस साउंड वेव की जिसे वॉयेजर 1 ने डिटेक्ट किया था, तो आपको बता दें कि यह साउंड वॉयेजर 1 को लगभग 3 सालों तक लगातार सुनाई देती रही और कुल 3 साल बाद इसकी इंटेंसिटी में थोड़ी कमी नजर आई, लेकिन फिर भी ये आवाज तब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और पूरे इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर 1 को यह आवाज एक ही तरह सुनाई देती रही। इस साउंड की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज की थी और इस साउंड का सोर्स जहां से 3 सालों से लगातार वॉयेजर 1 को आवाज सुनाई दी, वह आज तक किसी को कंफर्म नहीं हुआ है। अधिकतर साइंटिस्ट का मानना है कि यह साउंड इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव के कारण जनरेट हुई है और यह सिर्फ उस जगह पर ही नहीं मौजूद है जहां वॉयेजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखा था, बल्कि यह साउंड लगभग पूरे इंटरस्टेलर स्पेस में फैली हुई है। वैज्ञानिकों का ऐसा इसलिए मानना है क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद स्पेस से कई प्रकार से अलग है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हर जगह से काफी अलग अलग तरह के प्लाज्मा वेव हमारे सोलर सिस्टम में एंट्री करने की कोशिश करती रहती है।
लेकिन सूरज के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी प्लाज्मा वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि सूरज का मैग्नेटोस्फीयर उन्हें सोलर सिस्टम में एंटर नहीं होने देगा। ऐसे में काफी चांस है कि जो प्लाज्मा वेव हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नहीं थे और जिन्हें सूरज ने हमारे सोलर सिस्टम में एंटर नहीं करने दिया, वह इंटरस्टेलर स्पेस में फैली हुई है और वही हमें सुनाई दे रही है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिन्हें वॉयेजर 1 ने डिटेक्ट किया है वह और कुछ नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद हाईली एडवांस स्पीसीज के द्वारा इमिट की गई रेडियो वेव है। पर यह बात कहना एक बेवकूफी ही होगी, क्योंकि सिर्फ चंद रेडियो वेव्स के मिलने पर हम एक एलियन स्पीसीज की मौजूदगी का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में ऐसी कई चीजें मौजूद है जिन्होंने पहले भी हमें कई अजीब सिग्नल भेजे हैं और वह यूजुअली नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। ये वेव्स एलियन स्पीसीज द्वारा इमिट की गई हो इसकी प्रोबेबिलिटी जरूर है, लेकिन काफी कम। इस साउंड के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दे कि जब वॉयेजर 1 ने इन्हें पहली बार डिटेक्ट किया था और जब इनके इंटेंसिटी में थोड़ी कमी आई थी, तब तक वॉयेजर 1 उस लोकेशन से लगभग 1,61,00,000 किलोमीटर दूर जा चुका था जहां से उसने पहली बार ये सिग्नल रिकॉर्ड किए थे। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वैज्ञानिकों ने कुछ अनयूजुअल साउंड डिटेक्ट किए हो, बल्कि ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। ऐसा ही एक किस्सा साल 2007 में हुआ था जब रिसर्चर्स ने स्पेस में ऐसी आवाजें डिटेक्ट की थी जो 5 मिलीसेकंड से भी कम समय में खत्म होती जा रही थी। आपको बता दें कि इन आवाजों को FRB यानी फास्ट रेडियो वेव्स कहा जाता है और वैज्ञानिकों को अब तक इनके सोर्स का कोई खास अंदाजा नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके सोर्स कॉस्मिक इवेंट जैसे कि कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन या कहीं दो काफी बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर हो सकते हैं। आपको बता दें कि इनके बारे में एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि एक एवरेज FRB इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी सूरज 3 दिनों में रिलीज करता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेडियो वेव कितने पावरफुल होंगे। अगर आप इनको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एलियन सिविलाइजेशन वॉयेजर 1 पर लेजर बीम से अटैक कर रहा है और ये बार बार कर रहा है। आपको बता दें कि कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि वह एलियन स्पीसीज जो ह्यूमन से काफी ज्यादा एडवांस है, वह इन रेडियो वेव्स का यूज करके अपनी स्पेसशिप को भी चार्ज करते हैं और उन्हीं में से कुछ रेडियो वेव हमारे स्पेसक्राफ्ट से टकराई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी अजीबोगरीब आवाज सुनने के लिए हमें हमेशा ही अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही हम ऐसी आवाजों को सुन सकते हैं जो काफी अजीब है। चलिए आपको ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही है। सबसे पहले सुनते हैं जुपिटर के मून गैनीमेड की आवाज। दोस्तों, जैसा कि आपको सुनकर ही अंदाजा हो गया होगा कि ये आवाज किसी साई टेक मूवी की आवाज जैसी लग रही है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के वर्क करते टाइम सुनाई जाती है, परंतु ये उन मूवीज में से किसी की भी आवाज नहीं है। ये गैनीमेड यानी कि जुपिटर के मून की आवाज है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज गैनीमेड में मौजूद पोलर लाइट्स की वजह से आ रही है। ये वही पोलर लाइट्स हैं जो हमें अर्थ में भी नॉर्दर्न और साउथर्न पोल्स में नजर आती है, जिनको हम अरोराज भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अरोराज गैनीमेड पर मौजूद सोलर लाइट की है, परंतु अभी भी वैज्ञानिक इसके बारे में पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े प्लैनेट यानी सैटर्न की आवाज। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ही है, ये अजीब सी आवाज किसी हॉरर मूवी में किसी भूतिया सीन में बैकग्राउंड में डाली गई आवाज की तरह है, लेकिन यह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद रिंग प्लैनेट सैटर्न की है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज भी गैनीमेड से रिकॉर्ड की गई आवाजों की तरह ही सैटर्न की पोलर लाइट्स को कन्वर्ट की गई आवाज है, जो कि नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सुनी थी। दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात बता दें कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो कि हमें 44 सालों से यूनिवर्स और हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहरी इलाकों के बारे में जानकारी देता रहा है, वह जल्द ही डेड होने वाला है, यानी इसकी पावर खत्म होने वाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट अब सिर्फ 1 से 2 साल और चल पाएगा और उसके बाद इसका कनेक्शन हमसे टूट जाएगा और ना ही कोई ये रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड कर पाएगा और ये ऐसे ही इंटरस्टेलर स्पेस में भटकता रहेगा, जो कि काफी दुख की बात है। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नासा ऐसे और भी प्रोजेक्ट करता रहेगा जो हमें इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में नई जानकारियां देते रहेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।